हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है, हम अपनी वीडियोस में एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका बेसिक पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आज हम उससे आगे की बात करेंगे कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो एलसीएम फाइंड करने के और एचसीएफ फाइंड करने के सबसे पहला मेथड, जो कि आपको पता ही है, आप बचपन से करते आए हैं, मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड HCF एंड LCM। पहला मेथड हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने तो सुना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि प्राइम फैक्टर क्या है तो फिर तो मामला ख़राब है। तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। देखिए, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, आपको ये तो पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है। तो ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो आए, वो क्या है? उसके फैक्टर है। लेकिन वो नंबर अगर प्राइम हो, अगर वो नंबर प्राइम हो तो वो क्या होगा? उसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? उसका प्राइम फैक्टर। और जब हम प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उस नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, क्या कर पाए? प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो क्या होगा? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए जरा। जैसे 24 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे। ये होता है, यहाँ पे डिवाइड करते रहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और हमें पता है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो इसलिए रिमाइंडर की जगह हमें रखनी नहीं है। ठीक है, अगर रखते हैं तो इसमें हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं। जैसे ये आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं इसका, लेकिन अभी इसका हमारा काम नहीं है, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ अभी। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये किससे डिवाइड हो रहा है? सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ, और इससे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। तो देखिए, मैंने लगातार 2 बार 2 से डिवाइड कर दिया। कैसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और तब तक हम एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो डिवाइड होता हो और कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर कुछ ना बचे। देखिए यहाँ पे क्या होगा? अभी इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 जा 6। अब 3 आया है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जब नंबर ऐसा आ जाए कि वो पहले वाले प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? अपना नंबर चेंज कर लेंगे। हमारा 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। और 3 1 जा 3। तो ये आ गया प्राइम नंबर से डिवीजन इसका। अब हमें ये सब क्या है? फैक्टर्स है, जिनसे भी हमने इसको डिवाइड किया है। ये क्या है? इसके फैक्टर्स है। अब देखिए, 2 से हमने 24 को डिवाइड किया है, तो 2 इसका फैक्टर है। इधर से ये फिर से 2 से डिवाइड किया है, ये भी फैक्टर ही है। 3 से डिवाइड किया है, 3 से 24 डिवाइड होता है, 0 रिमाइंडर आता है, और इसलिए ये बाद में यहाँ पे डिवाइड भी हो गया। तो ये भी क्या है? इसका फैक्टर है। तो अब आपको एक यहाँ पे एक बात समझनी है छोटी सी, कि ये मैं इनको फैक्टर्स बोल रहा हूँ। अब एक बात और समझिए, अगर मैं इनमें से 2 या 3 नंबर उठा लूँ, कुछ नंबर्स का ग्रुप ले लूँ और उनकी मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, तो वो नंबर भी इनका फैक्टर होगा। देखिए कैसे? अगर मैं 2 और 2 को लूँ साथ में और इनकी मल्टीप्लाई कराऊँ, तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 से 24 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो वो भी उसका क्या है? एक फैक्टर है। अगर मैं तीनों 2 को ले लूँ, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 से 24 डिवाइड होता है, ये भी क्या है? तो 8 भी 24 का फैक्टर है। तो मतलब ये है कि कुछ नंबर्स का अगर मैं इधर से ग्रुप ले लूँ और उनकी मल्टीप्लिकेशन कराऊँ, तो जो नंबर आएगा वो इस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। देखिए 3, अभी आप बोलोगे 3 नहीं लिया, तो 3 के साथ भी देख लो। 3 के साथ 2 को ले लो, 3 2 जा 6, 6 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो फैक्टर है 6 भी। 3 से बाकी, अब एक काम करो, सारे ले लो ये। अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कराऊँ, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 2 जा 24,
और 24 से खुद डिवाइड होता है, तो 24 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इधर सब प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर्स ही तो हैं, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके ये नंबर आ भी रहा है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं क्या लिखूंगा, 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो आया, अब ये प्राइम फैक्टर्स का ही तो मल्टीप्लिकेशन है, और हमने प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में 24 को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप जानते हो किसी नंबर की पावर क्या होती है, जैसे अगर मुझे किसी नंबर a की पावर 5 करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की मल्टीप्लाई a से ही कराओगे और 5 बार कराओगे। अगर मुझे a की पावर 3 लेनी है, तो a की मल्टीप्लाई a के साथ कराओगे, 3 बार कराओगे। ठीक है, तो ये क्या है, जितनी पावर है उतनी ही बार नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं खुद से ही और लिख देते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपको ऐसे नंबर्स दे रखा है एक्सपेंड करके, तो क्या कर सकते हो, वापस इसको इसमें भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, कितनी बार ए है, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई कराई है ए की खुद में, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अगर मुझे कंसाइज करना है, कंबाइन करना है, तो कैसे करूँगा, जैसे उसको किया है, तो कितनी बार 2 है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 एक ही बार है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। हिंदी में इसको घात बोलते हैं। ये जो नंबर है ना ऊपर जो दिखा है ये वाला, इसको बोलते हैं घात। इसको भी घात बोलेंगे, मतलब जो भी नंबर ऐसे ऊपर लग जाए सुपर स्क्रिप्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं नंबर की। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अभी एक नंबर और लेते हैं 36 को। 36 एक एग्जांपल लो, इसके भी प्राइम फैक्टराइज करो इसको। तो 36 को भी डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स से, लिखेंगे डिवीजन के स्ट्रक्चर में। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, और ये 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करा के देखिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी वो कर दो, ये एक्सपेंड है, इसको क्लोज करो। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 2 बार है 2, 3 भी 2 ही टाइम्स आया है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमने 24 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, और 36 का भी। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, हम किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब ये हमने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज, हमने कहा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर ये सब इसके क्या है, फैक्टर्स ही है, इसके फैक्टर्स ये हैं, तो हमें इनमें कॉमन देखना है क्या है। तो इसके लिए पहले अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, जो आप बहुत बार यूज़ भी करते हो। जैसे आप सबने कैरम खेला होगा, कैरम बोर्ड। ठीक है, तो क्या करते हो, 4 लोग खेल सकते हैं एक साथ। बेसिकली अगर हम 4 लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं, टीम बना लेते हैं। लेकिन अगर टीम ना बनाए या 3 लोग खेल रहे हैं, तो क्या करते हैं, कैरम के अंदर कॉइन्स होते हैं, उन सबको हम निकाल लेंगे, मतलब जिसकी भी जाती रहेगी, जिसके पास आएगी, तो कैरम के कॉइन्स हम निकाल लेंगे। फिर जब कैरम बीच में से खाली हो जाता है, जब उसमें एक भी कॉइन ना बचा हो, तो फिर क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, क्योंकि दोबारा वापस रखते हैं कैरम बोर्ड के अंदर बीच में, बराबर बराबर रखते हैं, इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल को क्या कहते हैं, जितनी सबके पास होगी, इसके पास भी है, मतलब चारों के पास है, तो वो क्या है, सबके पास उतने कॉइन्स होने चाहिए। तो सबने कंट्रीब्यूशन किया ना, और इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है। एचसीएफ में भी ऐसे ही होता है। तो आप क्या करोगे, जितने सबके पास होते हैं कॉमन कॉमन देख लोगे कितने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ। हम 3 को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी है और इसके पास भी है। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि मैं मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ,
तो जिसके पास कैरम के अंदर सबसे कम होती है, भाई अगर किसी के पास मान लो 10 रुपए हैं तो वो 10 से ज्यादा रुपए थोड़ी दे देगा किसी को, आप उससे 20 थोड़ी ले लोगे, वो 10 ही दे पाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि सबसे कम किसके पास है। जिसके पास सबसे कम होते हैं उतने सब लोग दे सकते हैं, जिसके पास ज्यादा है वो तो कम दे ही देगा, और कम वाले के पास जो होता है वो उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है। तो सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करते हो, जिसके पास मैक्सिमम मतलब कम से कम होती है ना, मैक्सिमम उतना ही रख पाते हो, उतना ही रख पाओगे, तो इसलिए हम वो काम करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें भी वही देखेंगे कि सबसे कम किसके पास है। जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या है, 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जो हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन तो 2 ही है, कॉमन तो 2 है, ठीक है। फिर फैक्टर, क्योंकि फैक्टर है तो ये फैक्टर्स हमने किए ही हैं। और हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या होगा, जिसके पास सबसे कम है ना वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है यहाँ पे। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, जितना मतलब दोनों के पास से हम लेके आ सकें, ठीक है। 24 और 36 का वो क्या होगा, तो देखिए इसके पास 2 की पावर 3 है और इसके पास 2 की पावर 2 है, तो किसके पास कम है, 2 की पावर 2, ठीक है। या ऐसे समझिए, यहां से देखिए, भाई इसके पास 2 के नंबर कितने हैं, 3 है, और इसके पास कितने हैं, 2 है। तो आप कितने टूज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो मिनिमम, जो दोनों से ही आ जाए। तो जिसके पास कम है उतना उठा लोगे, भाई इसके पास से सारा ले लो और इसके पास से जितना आएगा उतना ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके पास से ले लिया 2 × 2, इतना ही इसके पास से भी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, हमें क्या करना है, इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है, जो दोनों ही कर पाए। तो यहाँ से ये एक ही 3 को दे पाएगा तो हम एक ही 3 को नीचे लेंगे और इतना उससे आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एचसीएफ आ जाएगा इसका। तो कितना होगा, 2 × 4 = 4, 3 × 12, तो 12 क्या आएगा इसका, एचसीएफ आएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन देखना है हमें। तो हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, जिसके पास सबसे कम होगा उसके पास से हम क्या करेंगे, उतना सबके पास होगा कम से कम। जैसे कि मान लो आप 4 लोग हो, सबके पास अलग अलग मनी है, किसी के पास 20 रुपए है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास कितने है। तो आपको बराबर कंट्रीब्यूशन करना है। आप लोग अगर पार्टी करने जाओगे तो सबके पास से बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो आप क्या करोगे, जिसके पास सबसे कम है उतने तो सब लोग जमा कर पाओगे ना, उतने तो सब लोग कंट्रीब्यूट कर पाओगे, बस वही काम है एचसीएफ में। यही देखना है, इसके पास 3 टूज है, इसके पास 2 टूज है, तो हम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो सबसे कम है उतना तो ये कर ही पाएगा, तो इसके पास से मैक्सिमम ले लेंगे तो वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपको ये समझाने के लिए था, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जिसकी पावर कम होती है हम उतना ही कॉमन ले सकते हैं बस, ठीक है। जिसकी पावर कम हो सकती है हम उस नंबर की उतनी ही पावर कॉमन ले सकते हैं। तो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, जिसकी पावर कम है। तो 2 की पावर 2 कम है, और यहाँ से 3 की पावर 1, यहाँ से 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 कॉमन आ सकती है, क्योंकि 3 की पावर 1 कॉमन, तो ये भी क्या आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एचसीएफ को कर सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम के लिए मुझे एक बात और बतानी है आपको। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें और ये एचसीएफ में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था, मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले, मैंने आपको ये नोट करके लिख लेना। मैंने आपको 2 बातें बताई थी एलसीएम और एचसीएफ के बीच डिफरेंस करने वाली। वो ये थी कि फैक्टर्स जिस नंबर के होते हैं ना, उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये थी, मल्टीपल्स मल्टीपल्स नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ठीक है।
तो दोनों ही बातों में अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जाम्पल ले लो इसका एक, जैसे कि मैं 24 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या 12 का लूँ, चलो इसके मल्टीपल लिखने आसान रहेंगे थोड़े। जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और 12 खुद। तो ये सब इसके फैक्टर्स होंगे। और मल्टीपल्स क्या होंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएंगे, क्या होगा, 12 खुद भी होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये सब आएंगे 36, ऐसे करके आगे तक आते चले जाएंगे। ये तो इनफाइनाइट होते हैं, तो इनको कहाँ तक लिखोगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टर, मैंने कहा है फैक्टर्स नंबर को डिवाइड करते हैं। 12 नंबर है, फैक्टर्स ये हैं, तो ये सारे नंबर फैक्टर को क्या कर रहे हैं, ओ सॉरी नंबर को क्या कर रहे हैं, सभी फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं। अब मल्टीपल्स की बारी, मल्टीपल्स नंबर से, नंबर कौन है 12, मल्टीपल्स ये हैं, नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो 12 से ये सभी क्या होंगे, कंप्लीट डिवाइड होंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बात समझ आई, ठीक है। अभी इसमें एक छोटी सी बात और समझिए जरा, ये तो हो गया, इतनी बात समझ आ गई। अब कोई नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, ये आप देखने सोचने वाली बात है थोड़ी, है ना। अगर हम फैक्टर्स की और ये इसकी बात करेंगे, फैक्टर्स के रिलेटेड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो ये कब डिवाइड करता है वो आपको समझने वाली बात है। तो यहाँ पे भी आपको स्टार डालना है, और इसके लिए समझो, जैसे 24 है, किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं 24 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिखा हुआ है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो वो लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 12 से डिवाइड कर रहे थे इसको, 12 से डिवाइड कर रहे थे, तो मैं 12 के भी प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ, ये आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आता है। तो देखिए कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कब करता है, मुझे 12 से 24 को डिवाइड करना है, जब 12 के प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 का, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए 24 के अंदर, तब वो डिवाइड करेगा। तो देखिए 2 2 और 3, 2 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार है, तो 2 बार तो आ ही गया उसके अंदर, 3 एक बार है, उसके अंदर भी एक बार है, तो इतना तो हो ही जाएगा। ये 3 उसके अंदर मौजूद है, ये वाला 2 भी मौजूद है, ये वाला 2 भी मौजूद है, और ये वाला 3 भी मौजूद है। तो इसके सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, वो सभी 24 में है, तब ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तब इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो बस ये बात ध्यान रखनी है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लेना है, क्योंकि मैंने ये लिखे हुए 24 36, और मैं इसका अब एलसीएम ही बताऊंगा, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि कॉमन मल्टीपल हो। अगर मुझे 24 और 36 का एलसीएम लेना है, तो वो क्या होना चाहिए, 24 और 36 दोनों में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर इनका एलसीएम आएगा, इसे हटा दूं, चलो इसको हटा देते हैं, जो 24 और 36 का एलसीएम आएगा ना, वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये है क्या, मल्टीपल, ये क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो मतलब क्या है, नंबर से डिवाइड हो रहा हो, मल्टीपल्स नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो ये जो मल्टीपल है, ये जो एलसीएम है किन नंबर्स का है, 24 और ये क्या है, नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, और ये क्या वर्ड है, कॉमन है, ये कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, सेम रोल प्ले करना चाहिए। तो 24 इसको डिवाइड करेगा, 36 इसको डिवाइड करेगा, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि 24 12 से कब डिवाइड हो रहा है, जब उसके सभी ये प्राइम फैक्टर्स का जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद है। इतनी बात समझे। तो जो ये मल्टीपल होगा, ये 24 से कब डिवाइड होगा, जब 24 के सारे प्राइम फैक्टराइज, मतलब जो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, ये सब के सब फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद होंगे,
ठीक है। 36 से कब डिवाइड होगा, जब 36 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर मौजूद होगा। मैंने 36 का मिटा दिया क्या? हाँ, तो 36 का मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार। यहाँ पे क्या था, 2 × 2 × 3 × 3 ये था। चलिए तो अब हम एलसीएम के लिए आएंगे। तो ये मल्टीपल होगा 24 का कब, जब इसके सारे प्राइम फैक्टर्स, इसका जो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसके अंदर होगा। तो मैं ये पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर लिख रहा हूँ, 2 × 2 × 2 × 3। मैंने इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये 36 का मल्टीपल कब होगा, जब 36 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर मौजूद होगा। तो देखिए 36 के अंदर एक 2 ये है, हमने एक 2 लिखा हुआ है इसके अंदर मौजूद है, इसके मल्टीपल में दूसरा 2 मौजूद है, ठीक है। तीसरा 2 तो इसके अंदर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 3 है, एक 3 यहाँ पे मौजूद है, और लेकिन इसका एक 3 बच गया, ये 3 क्या हुआ, बच गया। तो इसके अंदर ये जो हमने लिखा है अभी तक 3 नहीं है, तो अगर हमें 36 से डिवाइड कराना है तो ये वाला 3 भी यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो मैं इस 3 को भी यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा आप क्या करते थे, जो नंबर्स, चलो उसके लिए आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो सारे के सारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसके अंदर मौजूद हो गया। तो अब जो भी आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72। तो 72 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि 12 से 24 कब डिवाइड होगा, जब इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये भी मल्टीपल कब होगा, जब इसका 24 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर मौजूद होगा, और 36 का भी पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अंदर मौजूद होगा। तो ये मैंने आपको बातें बताई हैं, इनको याद रखना, ठीक है। ये समझाने के लिए ही था, करेंगे हम और भी अच्छे मेथड से इसको, लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि ये हम क्यों लिख लेते हैं कि भाई इसके अंदर से ये 3 भी लिखो, वो लिखते हैं ना, तो वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लोग याद रखोगे। अब हम आएंगे, देखो एलसीएम का तो ये मेथड होता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये क्या है, ये हमने अलग अलग डिवाइड किया है। अब हमें करना है कॉमन डिवीजन। क्या करना है, कॉमन डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, अब होता है कॉमन डिवीजन मेथड। चलिए इसी की बात कर लेते हैं पहले, एलसीएम एचसीएफ की। तो कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है, कॉमन डिवीजन करेंगे जब, उसके लिए अब हम आते हैं जरा, देखिए कॉमन डिवीजन की बात कर लेते हैं पहले। जैसे मुझे 24 और 36 का ही लेना है, हमने पहले ये नंबर लिया था तो इसी की हम बात कर लेते हैं। किसके लिए आ रहे हैं हम, कॉमन डिवीजन, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो कॉमन डिवीजन में भी क्या है, वही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही, लेकिन तरीका देखिए। हम क्या करेंगे, 24 और 36 को एक साथ लिखेंगे, और जो डिवाइड का हमारा स्ट्रक्चर था करने का उसको बनाएंगे, दोनों एक साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम जिस नंबर से डिवाइड करना होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखेंगे जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, और फिर डिवाइड करेंगे दोनों को एक साथ। जो डिवाइड करके क्वोशेंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, ये क्या है, डिवाइजर, क्वोशेंट 1 और क्वोशेंट 2, मतलब पहले नंबर के लिए क्वोशेंट 1 आया, दूसरे के लिए 2 आया। तो ये हम कॉमन डिवाइड करेंगे। अब कॉमन डिवाइड में हमें करना कैसे है, देखिए जरा, सेम चीज़ें हैं, प्राइम फैक्टर्स से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये 12 आया था, ये कितना आया था, 18। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 × 12 और 2 9 × 18। अब देखिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये वाला नंबर भी डिवाइड होता हो और ये वाला नंबर भी डिवाइड हो जाता हो, ठीक है। तो अब देखिए 2 से तो ये दोनों डिवाइड हो नहीं रहे हैं, तो 3 से ट्राई करो, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, ये हो गया। लेकिन अब क्या ये कॉमन डिवाइड, मतलब क्या ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो फिर क्या करेंगे, जब ये कॉमन नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, तो हम क्या कर रहे थे कि जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। ये सब फैक्टर हैं और नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम इससे आगे डिवाइड कर नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, अगर मैं इन सबका प्रोडक्ट ले लूँगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसको हम HCF को ना एक चीज़ और भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCF और GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। तो देखिए कॉमन डिवाइड यहाँ तक हुआ है, ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे, इकट्ठा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो जो जो ये है इनको क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, ये तो कहानी थी HCF की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और अगर आपको LCM चाहिए, अब देखो ये यहाँ से आगे किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना। अगर हमको यहीं पे LCM लिखना हो, इसका क्या लिखना हो, LCM लिखना हो। LCM क्या था, LCM के अंदर सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अब देखो जो यहाँ पे बचता है ना, जो यहाँ पे बचता है वो भी क्या है, इसका एक फैक्टर ही है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर में से 2 बच गया और 36 के फैक्टर में से 3 बच गया। अगर मैं इस HCF की बात करूंगा, ठीक है, तो पहले तो HCF वाला ही लिख लो। तो ये सभी तो फैक्टर्स हैं इसके, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ तक हो गया है, लेकिन ये भी जो बचा है ये भी तो आएगा, तो इसकी भी मल्टीप्लाई कराएंगे। और 36 के लिए ये बचा है तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो भी आएगा ये 72 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा। मतलब जब हम HCF लेंगे तो बस इधर क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम इनको लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है, ये कॉमन डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर्स इधर आएंगे, ये भी फैक्टर्स ही होंगे वैसे तो, लेकिन LCM के लिए हम इनको, क्योंकि ये छूट गए हैं, कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो इसका ये 2 बाहर रह गया था इसमें से, तो हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे जब हम उसको LCM में लिखेंगे, और ये छूट गया था तो इसको भी लिखेंगे वहाँ पे LCM में, तो LCM आ जाएगा। ठीक है, तो जब कॉमन डिवाइड होना बंद हो जाए, यहाँ पे कुछ नंबर ऐसा बचे सेम टेबल, को प्राइम्स कह सकते हैं जिनको, तो जब ये को प्राइम्स बचेंगे तो उनको LCM में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, LCM आ जाएगा। सपोज करो ये यहाँ पे नंबर तुम्हारा ऐसा बचता, क्या बोला, 8 और 9 बच जाता, चलो 8 और 9 बचा होता, तो ये देखो को प्राइम्स है। तो जब आपको LCM लिखना है ना, आप इनको फर्दर 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, इसको 2 बार और करोगे 3 से तो ये टेबल लंबी होती चली जाएगी तो क्या करोगे, LCM लेने के लिए इनको तो लिखोगे साथ में, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, ऐसे ही। तो यहाँ पे 8 गुना 9 हो जाता, वो भी क्या होता है, इनका LCM ही होता। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन था हम उसी को लिखेंगे। ये क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 3। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, जब आपको LCM लेना है ना, इनके साथ में इनकी भी मल्टीप्लाई कराओगे, बस वो LCM आ जाएगा। ये किसका था, ये कॉमन डिवीजन मेथड था। अब आपको HCF का एक मेथड सीखना है, किसका, HCF का, वो सेपरेट है HCF का मेथड, तो उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें अब HCF का एक और मेथड सीखना है। HCF का हमने क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, कॉमन डिवीजन वाला सीख लिया, और अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन मेथड, इसके लिए 4HCF क्या होता है, डिवीजन मेथड HCF का। जैसे आपको 2 नंबर्स दिए थे, यही थे 36 और 24, तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, उसमें आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करते जाना है, मतलब डिवाइड करेंगे। और चलो पहले एक एग्जांपल से समझ ही लो इसको। जैसे 24 छोटा नंबर है, इससे 36 को डिवाइड करेंगे, तो 24 बन जाए 24, क्या बचा 12 बचा। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया ना, तो अब जो रिमाइंडर आएगा ना, इससे हम पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 12 2 जा 24, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जब ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमने जिससे आखिरी बार डिवाइड किया है 12 से, तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा।
ठीक है, ये क्या होगा, HCF होगा। अगर कोई और नंबर दिए होते, सपोज करो एक तो दिया है 36 और एक दिया है 540, इनके बीच में HCF पूछ ले, तो क्या करोगे, सेम करोगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो। 36 से 540 को डिवाइड करोगे, करिए जरा डिवाइड, क्या आएगा, 36 बन जा 36, क्या बचा 8, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 18 बचा। अब अरे यार ये तो फिर पूरा डिवाइड हो गया, चलो कोई नहीं। और अब 18 से 18 रिमाइंडर आया, जिससे पहले डिवाइड किया 36, उसको डिवाइड करेंगे, तो 18 टू जा 36, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है ना, उससे हमें पहले वाले डिवाइस को डिवाइड करना है, और तब तक ऐसे ही प्रोसेस को करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये तो क्वेश्चन ऐसे हो गए कि यहाँ पे हमें दोबारा डिवाइड करना नहीं पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एग्जांपल मेरे को ऐसा मिल जाए जिसमें हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़े। चलिए कोशिश करते हैं ऐसे एक एग्जांपल की, जैसे 1024 और 540 हो गया। ठीक है, चलो 540 कर लेते हैं। तो छोटा नंबर कौन है, 540 है, तो 540 से किसको डिवाइड करेंगे, 1024 को डिवाइड करेंगे। तो करिए जरा, क्या आएगा, देखिए 540 है, तो 2 जा चलाओगे तो कितना आ जाएगा 1080, तो कितने बार चलाना पड़ेगा, 1 बार ही चलाना पड़ेगा। तो क्या आएगा 540, क्या बचा 4, यहाँ से 12 में से 4 गया 8, अब ये 9 में से 5 गया 4, 484 आया। अब ये 484 क्या रिमाइंडर है, तो इससे हमें पहले वाले डिवाइजर को, मतलब 540 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक ही बार चलाना पड़ेगा टेबल। तो करेंगे जरा, 484 आएगा। अब फिर से रिमाइंडर आएगा कुछ, कितना बचा 6, यहाँ पे 3, 13 में से 8 गया 5, बस यही आएगा 56। अब 56 रिमाइंडर है, 56 से इसको डिवाइड करेंगे जिससे हमने पहले डिवाइड किया था 484 को। तो 484 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 56 बन जा 56, तो अब नहीं चलेगा, तो 10 जा से भी कम में रहेगा, तो 8 जा चला के देखते हैं एक बार, तो देखना 56 8 जा कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, तो ये डिवाइड हो रहा है, क्या बचा देखना, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36। अभी और आगे डिवाइड करो, 36 रिमाइंडर आया है, ये 56 है, तो 56 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो 1 जा चलेगा, कितना आएगा 36 और 0 और 2 20। चलो अभी देखिए, ऊपर से हटाना पड़ेगा, डिवाइड बहुत ही लंबा चला गया, इच्छा ज़्यादा ही जल्दी करके पूरी हो गई ये तो 36 से हमने किसको डिवाइड किया था, 56 को डिवाइड किया था, यहाँ से देखिए, तो 36 बन जा 36, क्या आएगा 0 और 2 20, ये रिमाइंडर आया है, इससे पहले वाले को डिवाइड करोगे 36 को, क्या आएगा 21 जा 20, क्या बचा 16 बचेगा, इससे 20 को डिवाइड करो, 16 1 जा 16, क्या बचा 4, अब 4 से पहले वाले डिवाइजर को मतलब 16 को डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, अब जाके 0 हो गया। अब ये यहाँ पे 0 हुआ तो ये 4 हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा HCF हो गया 4। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा डिवीजन मेथड मैंने सिखा दिया कि इससे डिवीजन मेथड आपको क्लियर हो जाए, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इतना लंबा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, मैंने उल्टे सीधे नंबर ले लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे ना कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इससे छोटा मेथड एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिवीजन मेथड का ही अल्टरनेट है वो, और कुछ नहीं है।
तो वो देखिए जरा, डिवीजन मेथड का ही क्या है, अल्टरनेट है। तो डिवीजन मेथड का अल्टरनेट, जैसे मैं 36 पे लेता हूँ, पहले 36 के लिए ले लेता हूँ। मैंने ये लिए थे ना पहले नंबर, एक नंबर मैं ले लेता हूँ उधर। ये डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड। तो ये डिफरेंस मेथड क्या कहता है, इसकी भी कहानी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी। पहले आप समझ लो क्या होता है डिफरेंस मेथड। जैसे 24 और 36 का ही मेरे को क्या लेना है, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, ये भी एचसीएफ का ही है, ठीक है, एलसीएम नहीं निकलेगा इससे। तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, 12। तो या तो ये 12 इनका एचसीएफ होगा, या फिर 12 का ही कोई फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा, या तो वही एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर। ठीक है, तो हमें अब इसको ट्राई करना है। इसके लिए तो मैंने बता दिया। अब देखिए फैक्टर क्या होते हैं, जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो जब ये डिफरेंस आता है ना, तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंस से इन दोनों को डिवाइड करके देखना है क्या ये कंप्लीट डिवाइड होते हैं। अगर होते हैं तो फिर क्या होगा, वो इनका एचसीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए इसके। जैसे मुझे एचसीएफ लेना है 84 और 144 का डिफरेंस मेथड से। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लो, क्या आएगा, 16 यहाँ से और 44 ये, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा शायद। 44 650 10 60, हाँ। तो देखिए अब 60 यहाँ पे तो जो डिफरेंस आया था उससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, तो वो क्या हो गया था, उसका एचसीएफ हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो 60 आया है, और 60 से ना तो ये डिवाइड होता दिख रहा है, ना ही ये डिवाइड होता दिख रहा है। तो 60 तो इसका एचसीएफ है नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर होगा इसका कोई, मतलब 60 का कोई फैक्टर। मैंने कहा है या तो जो डिफरेंस आएगा या तो वही फैक्टर होगा, या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो देखिए अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, और ये करने हैं हमें किससे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहला तो 1 × 60, ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है फैक्टर्स फाइंड करने का। मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड फैक्टर्स फाइंड करने का। तो ये होता क्या है, जब हम टू नंबर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं और उनसे वो नंबर आ जाए जिसके हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो वो दोनों ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 60 से कराई और 60 ही आएगा, तो 1 और 60 क्या है, 60 के फैक्टर्स हैं। तो देखिए 60 तो हमने ऊपर चेक कर ही लिया, वो तो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, 2 × 30 या 30। अब देखिए जो 2 की 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पे क्या होने का मतलब ये है कि 2 और 30 दोनों ही क्या हैं, 60 के फैक्टर हैं। अब 30 से तो ये दोनों डिवाइड होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको करके देखेंगे। 3 से 60 को करोगे तो क्या आएगा, 20। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 से करो, 15 4 60, तो 15 और 4 दोनों इसके फैक्टर हैं 60 के। लेकिन 4 से तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 50 से नहीं हो रहे। ठीक है, अभी लेकिन हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए। तो हम इन वाले नंबर्स की तरफ नहीं जाएंगे, स्मॉल वाले नंबर्स की तरफ। अब देखिए 60 और किससे आएगा, 5 से कराओगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 आता है। तो देखिए 12 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 12 7 जा 84 और 12 12 जा 144। तो ये जो 12 है इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो डिफरेंस मेथड इस तरीके से वर्क करता है, या तो डिफरेंस जो होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये नंबर इसका एचसीएफ नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका ही कोई फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे किए, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंस मेथड है। अगर हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस में, ओ सॉरी, डिवीजन मेथड की। तो डिवीजन मेथड में मैंने क्या बताया था आपको, इन्हीं दो नंबर्स का लेते हैं, किनका, 84 और 144 का। तो यही था, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, 84 1 जा 84,
तो 4 से 4 गया 0, और 14 में से 8 जाएगा 6, 60। अब 60 से किसको डिवाइड करना है, 84 को करना है। करिए 84 को डिवाइड, क्या आएगा, 61 जा 16, क्या बचेगा, वो 61 जा 60, तो क्या बचा यहाँ पे 4 और 2, 24 बचा। और 24 से 60 को डिवाइड करोगे, 24 से 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 24 2 जा 48, बचा कितना 12, और 24 को डिवाइड करोगे अब, 12 2 जा 24, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये क्या आ गया हमारा, HCF आ गया। ठीक है, वैसे तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना हो, इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 60 आया तो अब मैं 60 से देख लूँगा डिवाइड करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है। 30 आया तो उससे देखूंगा डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा है। 20 आया तो 20 से देखूंगा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ हमें आंख बंद करके डिवाइड कराते चले जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो हमारे बाद वाला नंबर क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, ये थी सभी मेथड्स LCM HCF फाइंड करने के लिए। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे इनके बाद, तो वीडियो ज़्यादा शायद बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही रखते हैं। इस वीडियो में बस मेथड्स की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चंस के टाइप की मैं बात करूँगा, और फिर आपको दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चंस को करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।